श्री हनुमान मंदिर चालीसा। आषाढ़ माह में हनुमान जी की विशेष आराधना होती है। पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूछ हैं। बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने वाला सिंदूर चढ़ा हुआ है। हनुमान सेवा समिति मंदिर और मेलों के प्रबंधन का काम करती है। यहाँ रहने के लिए कई बड़ी धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए कई जलपान गृह रेस्तरां हैं। श्री हनुमान मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। कस्बे में सालासर हनुमान सेवा समिति के भक्तों की तादाद बढ़ते देखकर दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था की है। मान्यता है कि बालाजी महाराज सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। सालासर कस्बा राजस्थान के चुरू जिले का एक हिस्सा है और यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। यह सीकर से 57 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 34 किलोमीटर और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालासर कस्बा सुजान पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की नियमित बस सेवा के द्वारा दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस और जेट एयर सेवा जो जयपुर तक उड़ान भरती है, यहाँ से बस टैक्सी द्वारा सालासर पहुँचने में 3.5 घंटे का समय लगता है। सुजानगढ़, सीकर, डीडवाना, जयपुर और रतनगढ़ सालासर बालाजी के नजदीकी रेलवे स्टेशन है। श्रावण शुक्ल नवमी संमत 1811 दिन शनिवार को एक चमत्कार हुआ था। नागौर जिले में असौदा गांव का एक गिनथाला जाट अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हल में कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज पैदा हुई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा और उसी मिट्टी में सनी हुई 2 मूर्तियां मिली। उसकी पत्नी उस किसान के लिए भोजन लेकर वहां पहुंची थी। किसान ने अपनी पत्नी को मूर्तियां दिखाई। किसान की पत्नी ने अपनी साड़ी से मूर्तियों को साफ किया। यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असोटा गांव में फैल गया। असोटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने उसके सपने में आकर उसे आदेश दिया कि मूर्ति को चुरू जिले में
सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर के मोहनदास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान यानी बालाजी को देखा था। भगवान बालाजी ने उसे असोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए संदेश भेजा। जब ठाकुर को पता चला कि असोटा से आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में बहुत ज्ञान है तो वे चकित हो गए। निश्चित रूप से यह सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया था और इसी जगह को एक आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पावोलाम नामक स्थान जो जसवंतगढ़ में स्थापित कर दिया गया। पावोलाम में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया और उसी शाम को सालासर में समारोह का आयोजन हुआ था। आते हैं दर्शनीय स्थल के बारे में जानकारी मिल रही है। तो देखिए मोहनदास जी की धुनिया वह जगह है जहां भगवान हनुमान जी के भक्त मोहनदास जी के द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई थी जो आज भी जल रही है। हिंदू श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहां से पवित्र राख ले जाते हैं। श्री हनुमान मंदिर बालाजी मंदिर के बहुत ही पास स्थित है। यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मोहनदास जी और कनी दादी के पैरों के निशान यहाँ आज भी मौजूद हैं। इस स्थान को इन दोनों पवित्र भक्तों का समाधि स्थल भी माना जाता है। पिछले 8 सालों से यहाँ निरंतर रामायण का पाठ किया जा रहा है। भगवान बालाजी के मंदिर परिसर में पिछले 20 सालों से लगातार अखंड हरि कीर्तन राम नाम का निरंतर जाप किया जा रहा है। दूसरा स्थान है यहाँ अंजनी माता का मंदिर। अंजनी माता का मंदिर लक्ष्मणगढ़ की ओर सालासर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंजनी माता भगवान हनुमान या बालाजी की मां थी। गुदाबादी श्याम मंदिर भी सालासर के 1 किलोमीटर के भीतर स्थित है। मोहनदास जी के समय से 2 बैलगाड़ियों को यहाँ बालाजी मंदिर परिसर में रखा गया है। तीसरा है शयनन माता मंदिर जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान में एक अद्वितीय पहाड़ी पर स्थित माना जाता है। यह 1100 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। यह भी दर्शन की योग्य है। श्री हनुमान जन्मोत्सव का हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती के इस अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आश्विनी शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मेलों का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में भक्त मेलों में पहुंचते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा पर आयोजित किए जाने वाले मेले भी बाकी मेलों की तरह आकर्षक होते हैं। इन अवसरों पर निःशुल्क भोजन, मिठाइयाँ और पेय पदार्थ का वितरण किया जाता है। सालासर बालाजी मंदिर का रखरखाव मोहनदास ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। सालासर ट्रस्ट सालासर कस्बे के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये नोट करने वाली बात है। जैसे मंदिर के जनरेटर से कस्बे में बिजली उपलब्ध कराई जाती है। फिल्टर किया हुआ साफ पानी कस्बे के लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ये विशेष उपलब्धि है यहाँ पर मोहनदास जी के ट्रस्ट के द्वारा। ये है सालासर जी के स्थान का विवरण। बताया जाता है कि एक संत जिनका नाम मोहनदास महाराज था अपनी बहन कन्हीबाई के घर भोजन कर रहे थे कि उसी समय बालाजी यानी हनुमान जी ने उन्हें साधु के वेश में दर्शन दिए। इसके बाद मोहनदास महाराज ने बालाजी को दाढ़ी मूछ में देखा